चैप्टर 5 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के विभिन्न भाग। नमस्ते बच्चों, आज हम साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी पौधे के भाग। बच्चों, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है, उसी तरह पौधे के शरीर के भी अलग अलग भाग होते हैं और सभी का अपना एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो चलिए जानते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या काम है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधे के मुख्य भाग। बच्चों, एक पौधे के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होती है रूट, दूसरी होती है शूट। जड़ और तना और ऊपर के भाग। रूट, पौधे का जो भाग मिट्टी के नीचे उगता है, नीचे मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे रूट यानी जड़ कहते हैं। शूट, तना और ऊपर के भाग। पौधे का जो भाग मिट्टी के ऊपर उगता है उसे शूट यानी ऊपरी भाग कहते हैं। शूट में स्टीम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स शामिल होते हैं। रूट, जड़। रूट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, यानी जड़ पौधे का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो जमीन के नीचे होता है। जड़ों के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, फाइबर्स रूट, टैप रूट। फाइबर रूट क्या होते हैं? जब तने के नीचे से बहुत सारी पतली धागे जैसी जड़ें निकलती हैं तो उसे फाइबर रूट्स कहते हैं। ये जड़ें ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। एग्जाम्पल, घास, राइस, वीट यानी गेहूँ, राइस मतलब चावल। तो बच्चों, घास, चावल और गेहूँ में फाइबर्स रूट होती है। टैप रूट यानी मुसला जड़। जब तने के नीचे से एक लंबी और मुख्य जड़ निकलती है और उस मुख्य जड़ से बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं तो उसे टैप रूट कहते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो, मस्टर्ड, पी। याद रखिए, एक मुख्य लंबी जड़ और उससे निकलने वाली छोटी जड़ें टैप रूट हैं। फैक्ट टाइम। टैप रूट आर लॉन्ग डीप रूट्स दैट एंकर प्लांट्स एंड स्टोर न्यूट्रिशन। इसका मतलब है टैप रूट्स लंबी और गहरी जड़ें होती हैं। ये पौधों को मिट्टी में मजबूती से टिकाकर रखती हैं और पोषक तत्वों को स्टोर करने में भी मदद करती हैं। फंक्शन ऑफ रूट। अब जानते हैं कि रूट्स यानी जड़ों का क्या काम होता है। पहला काम, पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ना। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखती हैं। दूसरा काम, पानी और खनिज लेना। जड़ों पर बहुत छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। ये मिट्टी से पानी और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ सोखते हैं और पौधे तक पहुंचाते हैं। तीसरा काम, भोजन को स्टोर करना। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन जमा रहता है, जैसे कैरेट, रेडिस, टर्निप, बीटरूट। हम इन पौधों की जड़ों को खाते हैं। स्टीम यानी तना। अब बात करते हैं स्टीम यानी तने के बारे में। अधिकतर पौधों में तना जमीन के ऊपर उगता है। तना पौधे की ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर और फ्रूट्स को सहारा देता है। कुछ पेड़ों का तना बहुत कठोर, मजबूत और लकड़ी जैसा होता है, जैसे नीम ट्री एंड कोकोनट ट्री। ऐसा मजबूत तना पेड़ को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम। कुछ पौधों के तने सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, जैसे बनाना प्लांट का तना। वहीं मनी प्लांट का तना बहुत नरम और कमज़ोर होता है, इसीलिए उसे सीधा खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शन ऑफ स्टीम, तने के कार्य। बच्चों, तने के कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे पौधों को सीधा रखना। स्टीम पौधे को अपराइट यानी सीधा खड़ा रखता है। दूसरे भागों को सहारा देना, यानी तना, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर और फ्रूट को सहारा देता है। पानी पहुंचाना। जड़ों द्वारा मिट्टी से लिया गया पानी और मिनरल तने के द्वारा पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचते हैं। भोजन पहुंचाना। पत्तियों जो भोजन बनाती हैं, तना उस भोजन को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। भोजन स्टोर करना। कुछ पौधों के तने में एक्स्ट्रा फूड जमा रहता है, जैसे शुगर केन यानी गन्ना। हम गन्ने के तने में जमा भोजन का उपयोग करते हैं। कुछ पौधों में तना जमीन के नीचे भी बढ़ता है और उसमें भोजन जमा रहता है, जैसे पटैटो, जिंजर। लीफ। अब हम बात करते हैं लीफ यानी पत्तियों के बारे में। पत्ती का चपटा और चौड़ा हिस्सा लीफ ब्लेड या लैमिना कहलाता है। पत्ती के बीच में एक मुख्य नस होती है जिसे मेन वेन कहते हैं। मेन वेन से कई छोटी छोटी साइड वेन्स निकलती हैं। ये वेन्स पत्तियों के अलग अलग भागों तक पानी पहुंचाने में मदद करती हैं और पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद करती हैं। तो पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्तियों के भाग, जैसे लैमिना, पेटियोले, एपेक्स, वेन्स। कुछ पत्तियों में स्टिपुल्स और सेहत भी पाए जाते हैं। पत्ती पौधे की ब्रांचेस में पेटियोल यानी ठंडल
द्वारा जुड़ी रहती है। स्टोमेटा। बच्चों, पत्ती की सतह के नीचे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छोटे छेदों को स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं, की मदद से हवा और वाटर वेप्योर का आदान प्रदान आना जाना होता है। क्लोरोफिल। हरी पत्तियों में एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यही पत्तियों को हरा रंग देता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फंक्शन ऑफ लीव्स। अब बच्चों, पत्तियों के काम के बारे में जानते हैं। फूड मेकिंग, भोजन बनाना। हरी पत्तियां फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के हरे भाग, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी पानी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और पानी जड़ों के द्वारा प्राप्त होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तियां ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन भी बाहर छोड़ती हैं, इसीलिए पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लीव्स में फूड स्टोरेज। कुछ पौधों की पत्तियां में एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर होता है, जैसे कैबेज, मिंट, स्पिनच। फ्लावर। अब आते हैं पौधे के एक बहुत ही सुंदर भाग पर, फ्लावर यानी फूल पर। अलग अलग पौधे पर अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। फूलों का आकार, रंग, बनावट और खुशबू अलग अलग हो सकती है, लेकिन फूलों का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है रिप्रोडक्शन, नए पौधे बनाना। फूल पौधे को रिप्रोड्यूस यानी अपने जैसे नए पौधे बनाने में मदद करता है। फूल आगे चलकर फ्रूट यानी फल में बदल सकता है और फल के अंदर सीड्स यानी बीज होते हैं। जब बीज मिट्टी में सही परिस्थिति में उगते हैं तो उनमें नए पौधे बनते हैं। इस तरह फूल पौधे को अपनी ही तरह के नए पौधे बनाने में मदद करता है। फ्लावर टू फ्रूट। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। फ्लावर, उसके बाद फिर फ्रूट, उसके बाद फिर बीज यानी सीड्स, उसके बाद फिर नया प्लांट। यानी पहले फूल, फल, बीज और नया पौधा। उदाहरण के लिए फूल से फल बनता है और फल के अंदर बीज होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक रैपिड रिकॉल दिया हुआ है, तो अब बच्चों देखते हैं कि आपने कितना याद किया है। इन अनजम्बल्ड वर्ड्स को सही वर्ड्स में बदलना है। फर्स्ट में है प्लांट, सेकंड में है फाइबर्स, थर्ड में है रेडिस और फोर्थ में है कोकोनट। तो बहुत बढ़िया। फ्रूट्स। अब बात करते हैं फ्रूट्स यानी फलों की। अधिकतर फल फूलों से बनते हैं। ज़्यादातर फलों के अंदर सीड्स यानी बीज होते हैं। कुछ फलों में केवल एक बीज होता है, जैसे मैंगो। वही कुछ फलों में बहुत सारे बीज होते हैं, पीस, ऑरेंज, टमाटो, पपाया। और बच्चों किताब के अनुसार बनाना यानी केले में बीज नहीं होते। क्विक रिवीजन। तो बच्चों आज हमने सीखा है कि पौधों के अलग अलग भाग होते हैं, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, और हर भाग का अपना अलग काम होता है। तो आपको जो याद रखनी है वो है रूट पानी और मिनरल्स लेती है, स्टीम पौधे को सहारा देती है और पानी भोजन पहुंचाती है, लीफ भोजन बनाती है, फ्लावर रिप्रोडक्शन में मदद करता है, फ्रूट इनमें सीड्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो गया है चैप्टर पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका दिया हुआ बुक वर्क। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है और क्वेश्चंस के आंसर है, ये भी मैंने नोट कर दिए हैं। और आगे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैंने नोट कर दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट लेसन को बहुत ही इजी, आसान हिंदी भाषा में समझ लिया है। उम्मीद है अब आपको पौधों के अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और वीडियो को जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही इजी, आसान हिंदी में समझने के लिए, इंटरेस्टिंग पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।